बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and it's the period of English language teaching. It's the 7th video of week number 7. Today we will review the whole stuff of first semester final term. This is our last video. In this video we will review the whole stuff of first semester final. So come to the content. First one is chapter number 21, verb. What is verb? I have taught you 3 definitions of verb. Doing words are called verb. काम करने वाले अल्फाज verb कहलाते हैं. And the second definition was, it is a word that denotes the doing of some action. ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी अमल के होने को जाहिर करता है. And the third definition was, a verb says what somebody or something does, is or has. एक वर्ब बताता है कि कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ वो क्या करता है, क्या है या क्या उसके पास है. आई हैव टॉट यू द 3 डेफिनेशंस ऑफ वर्ब. गो, प्ले, राइट, रीड, दे आर कॉल्ड वर्ब. नाउ कम टू द बी वर्ब. बी वर्ब विच शोज बीइंग समथिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के होने को जाहिर करते हैं, दे आर कॉल्ड बी वर्ब. बी वर्ब कहलाते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, हैज, हैव, हैड, दे आर कॉल्ड बी वर्ब. Now come to the transitive verb and intransitive verb. Transitive verb, the verb which needs an object to complete its sense is called transitive verb. ऐसे वर्ब जिन्हें मुकम्मल करने के लिए, उनके मफहूम को मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती एंड गिव्स कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, और विदाउट ऑब्जेक्ट ही वो कंप्लीट सेंस दें, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. नाउ कम टू द लिंकिंग वर्ब. व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब, सच वर्ब्स ज्वाइन द सब्जेक्ट टू सम वर्ड्स. सच वर्ब ज्वाइन द सब्जेक्ट टू सम वर्ड्स which describe it, they are called linking verb. Such verbs, ऐसे वर्ब join the subject, जो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं, to some words, दूसरे अल्फाजों से, which describes it, जो उनकी वजाहत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, they are called linking verb. linking verb कहलाते हैं. It does not express action. linking verb एक्शन को जाहिर नहीं करते. Now come to the infinitive. What is infinitive? The base form of the verb with to. वर्ब की बेस फॉर्म to के साथ इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव कहलाती है. इट इज अ वर्ब नाउन. ये एक वर्ब नाउन कहलाता है. इट इज यूज्ड एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज ए एडवर्ब. ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर भी इसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इन्फिनेटिव, जस्ट लाइक टू प्ले, टू रीड, टू राइट. एग्जाम्पल सेंटेंस, टू रीड स्टोरीज इज हर हॉबी. दे लव टू प्ले पबजी गेम. They are called infinitive. Now come to the gerund, chapter number 27, gerund. What is gerund? A gerund is a noun made from a verb by adding ing. gerund जो है वो क्या है? नाउन वर्ब से बना है, जो कि क्या कहलाता है? एक नाउन कहलाता है. किसको प्लस करके? वर्ब की बेस फॉर्म में ing को प्लस करके इसको क्या बनाया जाता है? नाउन. इट इज कॉल्ड अ वर्ब नाउन. ये एक वर्ब नाउन कहलाता है. जस्ट लाइक रीडिंग, डांसिंग, लर्निंग, प्लेइंग, ड्राइविंग. Example sentences, just for example, he likes driving, he likes reading stories, we enjoy driving a car. Now come to the chapter number 28, present participle. What is present participle? It can be used as adjective. ये adjective के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है to describe noun, noun की वजाहत के लिए. by adding ing in the base form of verb, verb की base form में ing का इजाफा
करके, इट इज कॉल्ड वर्ब एडजेक्टिव, ये वर्ब एडजेक्टिव कहलाता है। इंफिनिटिव इज कॉल्ड वर्ब नाउन, जेरेंड इज आल्सो कॉल्ड वर्ब नाउन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज कॉल्ड वर्ब एडजेक्टिव। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट पार्टिसिपल jumping, crying, singing, flying, smiling. Example sentences are, I don't like the crying babies, the smiling face always looks beautiful. Now come to the composition work. Now come to the tenses. I will review the all tenses for a while. अभी थोड़ी देर में जो है मैं तमाम टेंसेस का रिव्यू करूंगी। Now come to the composition part. What is composition part? Application. What is an application? Application क्या है? An application is a request to some authority for grant or sanction of something. एक एप्लीकेशन जो है किसी भी बड़ी मर्तबे वाली हस्ती से कोई इजाज़त या मंजूरी अता करने की गुजारिश की जाती है। I have taught you the pattern of an application in the content and the application on picnic tour. पिकनिक टूर पे एप्लीकेशन थी कंटेंट सॉल्यूशन में। नाउ कम टू द पैराग्राफ। व्हाट इज अ पैराग्राफ? पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ किसे कहते हैं? आ पैराग्राफ इज अ पीस ऑफ राइटिंग। एक पैराग्राफ जो है वो एक राइटिंग का एक पीस होता है दैट डील्स विद सिंगल थीम, जो कि किसी भी सिंगल थीम को डील करता है। बिगिंस ऑन अ न्यू लाइन, जो कि एक नई लाइन से शुरू होता है, एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेंटेंसेस, जो किसी एक या एक से ज्यादा सेंटेंसेस से बना हुआ होता है। एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के जो वो 3 एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस, बॉडी सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। एंड इन द कंटेंट आई हैव टॉट यू द पैराग्राफ ऑन द होली प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। नाउ कम टू द इन्विटेशन। व्हाट इज एन इन्विटेशन? इन्विटेशन किसे कहते हैं? एन इन्विटेशन इज अ फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। एक इन्विटेशन जो है वो एक रिटर्न फॉर्म की, इसके रिटर्न तहरीरी जो है वो एक फॉर्म की सूरत में होता है। इट दैट इनवाइट्स द रिसीवर टू एन इवेंट, जो एक रिसीवर को कि वसूल करने वालों को इनवाइट करता है किसी भी इवेंट में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्विटेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ इन्विटेशन कार्ड। फॉर्मल इन्विटेशन जो हैं वो इन्विटेशन कार्ड की सूरत में लिखे जाते हैं। And the informal invitation are written in the form of a letter। और informal invitation जो होते हैं वो एक फॉर्म लेटर की सूरत में लिखे जाते हैं। There are 2 invitations in your content solution: formal invitation on annual result ceremony and informal invitation on the first birthday of your little sister. There are 2 invitations in your content solution. Now come to the language part. Language part, oral question answer 1 to 20. Conversation. There are 2 conversations in your content solution. Number 1 is about healthy lifestyle and the number 2 is about crime story or detective film. Now the third, talk in pair. There are 2 talk in pair in your content solution. First one is about free time activities and the second one is about taking photographs. Now come to the presentation. There are 2 presentations in your content solution. Number 1 is Defense Day and the number 2 is cricket match. And the last is listening focus. There are 2 listenings in your content solution. Now come to the review of tenses. As you know that there are total 12 tenses in the grammatical condition: indefinite, continuous, perfect continuous and perfect and perfect continuous. In this term I had taught you the all continuous tenses. The first one is present continuous tense. We can say present progressive tense. So now I am going to the review of all tenses which you have learned in this term. I am making a sentence just like वो खत लिख रहा है. This is the identification of present continuous. रहा है, रही है, रहे हैं. जिन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस कहलाते हैं. वो खत लिख रहा है. This is the subject. वो, he. Helping verb is am, are. इस
will be used with the he, she, it and singular name. Am is used with the I, and R will be used with the he, you, we, they and plural name. So what's the helping verb will be used in this sentence? Is. He is likhna, write. We will plus ing in the first form of the verb. He is writing a letter. This is the positive sentence. As you know that there are three tense in the tenses: positive, negative and interrogative. Subject, helping verb, first form of the verb plus ing plus object. Now come to the second negative. वो खत नहीं लिख रहा है. This is the identification of negative. नहीं. So subject, helping verb, note plus note. Subject, helping verb, note, first form of the verb plus ing plus object. He will note writing a letter. Now come to the third sentence, interrogative. क्या वो खत लिख रहा है? There are two identifications in the Urdu. क्या and question mark. There are the two identification in Urdu. Now first one we will put the helping verb. Is he. Helping verb, subject, first form of the verb plus ing object. Then question mark. Now come to the past. Past continuous tense. We can say past progressive tense. We will make this tense. वो खत लिख रहा था. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस. जिन जुमलों को आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो पास्ट कंटिन्यूस के टेंसेस कहलाते हैं. वो खत लिख रहा था. ही वॉज. हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूस आर वॉज एंड वर. वॉज विल बी यूज्ड ही, शी, इट, सिंगुलर नेम एंड आई, एंड वर विल बी यूज्ड वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम. He was, first form of the verb plus ing. He was writing a letter. Now come to the negative. Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. वो खत नहीं लिख रहा था. This is the identification of negative. नहीं. He, subject, helping verb, note, first form of the verb plus ing, then object. Now come to the fourth tense. Sixth tense is क्या वो खत लिख रहा था. This is the identification of interrogative in Urdu. क्या and question mark. Helping verb, subject, first form of the verb plus ing plus object and then question mark. Was he writing a letter? Now come to the future continuous. Future continuous tense, or we can say future progressive tense. Now the number 7th. वो खत लिख रहा होगा. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल बी. हेल्पिंग वर्ब विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ कम टू द 8th one. वो खत नहीं लिख रहा होगा. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू. नहीं. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल, नोट, बी. We will place the note between the will and be. We will place the note between the will and be. नोट का जो यूज है वो will और be के दरमियान में किया जाएगा. will, not, be. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing object. He will not be writing a letter. Now last one is
क्या वो खत लिख रहा होगा. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन इन इंट्रोगेटिव. फर्स्ट वन, विल he be. We will place the subject between will and be. Will he be? Will subject be. We will put the subject between will and be. Will he be writing a letter and then question mark. Will he be writing a letter? Present continuous, past continuous and future continuous. This is the review of all continuous tenses. I am repeating. वो खत लिख रहा है, वो खत नहीं लिख रहा है, क्या वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा था, वो खत नहीं लिख रहा था, क्या वो खत लिख रहा था, वो खत लिख रहा होगा, वो खत नहीं लिख रहा होगा, क्या वो खत लिख रहा होगा. This is the review of all tenses. Now come to the structure. Subject, helping verb, first form of the verb, object. Subject, helping verb plus note plus first form of the verb plus object. Helping verb, subject, first form of the verb plus ing plus object. Identification, रहा था, रही थी, रहे थे. Subject, helping verb, was and were, first form of the verb plus ing plus object. Subject, helping verb, was and were plus note plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative structure, helping verb, was and were, subject plus first form of the verb plus ing plus object, then question mark. Now come to the identification. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. Subject, helping verb, will be, first form of the verb plus ing plus object. Subject, helping verb, will plus note plus be plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative structure, will plus subject plus be plus first form of the verb plus ing plus object plus question mark. This is the review of all tenses. Now I hope you have got the all tenses. Now come to the closing of your book. You will do the closing of the book in your copy. Now come to the closing of book. Chapter number 21, verb, exercise number 5a, page number 81. Chapter number 23, b verb, exercise number 4 and 5, page number 93. एक्सरसाइजेज आर सॉल्व्ड इन बुक. वो एक्सरसाइजेज जो आपने बुक में सॉल्व की हैं उसकी क्लोजिंग करेंगे आप. चैप्टर नंबर 24, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब, एक्सरसाइज नंबर 3a, पेज नंबर 97. चैप्टर नंबर 26, इन्फिनेटिव, एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 102 एंड 103. एक्सरसाइज नंबर 4, पेज नंबर 104. चैप्टर नंबर 27, जेरेंट, एक्सरसाइज नंबर 4, पेज नंबर 108 एंड 109. एंड एक्सरसाइज नंबर 5, पेज नंबर 110 एंड 111. First, you will complete the all work according to your content. Then you will do the content after your work. वर्क कंप्लीट करने के बाद आपने कंटेंट बनाना है. Then you will do the closing of book in your copy. After that you will make the title page of closing that first semester midterm, first semester final term has been closed. And you will also make the index according to the content. Now come to your home task. Do the closing with the content and make the title page. कंटेंट के साथ आपने क्लोजिंग करनी है और इंडेक्स भी बनाना है. So today's lecture winds up here. If you have any problem, so watch the videos watch the videos of all these topic. Watch all the previous videos of these topics if you got any problem. So today's lecture winds up here. Take care and Allah Hafiz.